भारतवासियों को मेरा सलाम, आदाब। आप देख रहे हैं द बेसिक और आज का हमारा थीम रहेगा कोरोना वर्सेस टाउन और टाउन रहेगा हमारा आज का नूरिया हुसैनपुर। जी हाँ, कोरोना ने भारत में ही नहीं पूरे विश्व में तबाही मचा रखी है। शायद किसी ने ऐसा सोचा होगा कि आने वाले समय में जो आंखों से ना देखा जा सके तकरीबन 60 नैनोमीटर का वायरस आकर पूरी दुनिया में एक विश्व युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर देगा। जी हाँ, सिर्फ कोरोना ही नहीं, दो शब्द और हैं। कोरोना सिर्फ अकेला नहीं आया, दो शब्द को और लेके आया है। नंबर 1 क्वारंटीन, नंबर 2 लॉकडाउन। आने वाले समय में लोग कोरोना को तो कम लेकिन लॉकडाउन और क्वारंटीन को ज्यादा याद रखेंगे। जाहिर है आप मेरी बात को समझते होंगे। मेरे मायने में लॉकडाउन और क्वारंटीन दोनों खोखले शब्द हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। कोरोना से तो ज्यादा लोग लॉकडाउन और इस क्वारंटीन से परेशान हैं। आइए आगे चलते हैं। आज के चर्चा के हमारे 3 मुख्य बिंदु रहेंगे। नंबर 1, क्या कोरोना अब्बा है। नंबर 2, सरकार व प्रशासन का रोल, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन हो, चाहे वो छोटे लेवल पर टाउन लेवल का प्रशासन हो, उनका क्या रोल रहा। नंबर 3 और सबसे अहम, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, सबसे अहम है ये कि कस्बे में चेयरमैन व सभासद की भूमिका क्या रही। उन्होंने क्या एडवाइजरी जारी की जनता के लिए, कस्बा वासियों के लिए, क्या क्या उन्होंने जरूरी कदम उठाए कोरोना को रोकने के लिए, इस पर चर्चा करेंगे। नंबर 1 आते हैं, क्या कोरोना अब्बा है। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कोरोना एक अब्बा है। कस्बा नूरिया हुसैनपुर में, हमारे कस्बे में अब तक 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और तकरीबन 30 से 40 लोगों को अब भी क्वारंटीन किया गया है। उनके सैंपल जांच के लिए गए हैं। हो सकता है खुदा ना करे उनमें से कोई पॉजिटिव आए, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी दुआ करते हैं। लेकिन कस्बे के कुछ भाई लोग, ज्यादातर भाई लोग जो अशिक्षित हैं उनको तो छोड़ दो, जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग की हुई है इन्होंने, कुछ लोग तो भाई ऐसे इंजीनियरिंग की हुई है, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़े हैं, माँ बाप ने उन्हें अच्छे इदारों में पढ़ाया है, वो लोग ये बोलते हैं कोरोना एक अब्बा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में न्यूज़पेपर आता है कि आप उसमें सिर्फ तस्वीर देखते, कोई न्यूज नहीं पढ़ते। आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, सिर्फ उसमें मूवी देखते हैं। क्या देखते हैं आप? यूट्यूब देखते हैं। आपके पास, ये शर्म से मुझे कहना पड़ रहा है, आपके पास टेक्नोलॉजी के साधन हैं, टेक्नोलॉजी आपने ग्रहण की है, टेक्नोलॉजी को आपने अपनाया है, लेकिन आप दुनिया से नहीं जुड़ पाए हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कोरोना को आप हल्के में मत लीजिए। कुछ लोग, भाई लोग हमारे कह रहे हैं, जो कोरोना पॉजिटिव लोग आए हैं, कि इन्हें सांस की बीमारी है, इन्हें टीबी है। कब तक भागोगे? सच्चाई को अपनाओ, दुनिया से जुड़ो, क्या चल रहा है दुनिया में। और आपको तो ये चाहिए, जो हमारे अशिक्षित लोग हैं, जो हमारे पिछड़े लोग हैं, उन भाइयों को बताएं आप कि कोरोना से हमें कैसे बचना है, हमें क्या क्या उपाय अपनाना पड़ेंगे उसको बचने के लिए। बुजुर्गों लोगों को समझाएं कि आप अंदर रहें, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अभी तो कोरोना की फर्स्ट वेव चल रही है, सेकेंड वेव भी आ सकती है, जैसा कि वैज्ञानिक कह रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अपने परिवार में, अपने आसपास में लोगों को समझाना पड़ेगा, कोरोना कोई अब्बा नहीं है। आप जितनी जल्दी सच्चाई को अपना लेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। चलिए आइए अब नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर 2 है हमारा सरकार व प्रशासन का रोल। सरकार और प्रशासन का रोल क्या रहा,
क्या भूमिका रही इसमें। आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने जब कोरोना ने हमारे भारत में पैर पसारे तो केंद्र सरकार ने आनन फानन में लॉकडाउन, हमारे श्रमिक भाइयों को घर जाने का मौका तक नहीं दिया। सब लोग इधर से उधर फंस गए। सारे उल्टे फैसले जो कि पहले से लेते आ रहे हैं सरकार के बारे में, अब क्या कहें। अगर इस पर हम जाएंगे तो वीडियो का कंटेंट बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये तो आप बेहतर जानते हैं। अब नंबर 3 पे आते हैं, जो सबसे अहम और सबसे खास, कस्बा में चेयरमैन व सभासद की भूमिका क्या रही। आखिर 2 कोरोना पॉजिटिव कस्बे में क्यों आए, और दोनों कस्बा में जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, एक तो गुजरात से आया था और एक दिल्ली से आया था, उन्हें क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया। सवाल उठता है। हम सवाल पूछेंगे, आपसे ही पूछेंगे, क्योंकि आप कस्बे के मुखिया हैं। जैसे परिवार में घर का एक मुखिया होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि परिवार को चलाना, और सवाल पूछेंगे हम आपसे, क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया। अध्यक्ष के कुछ करीबी लोगों से जब पूछा गया, जब कस्बे में 2 पॉजिटिव केस आए, तो उनसे पूछा गया कि आप आगे क्या करेंगे, आपकी आगे रणनीति क्या है। तो उनका जवाब होता है कि सरकार से हमें कोई एडवाइजरी नहीं आई है अभी तक। सोचने वाली बात है, सरकार से कोई एडवाइजरी नहीं आई है। ये सोचने वाली बात है। आप जरा गौर कीजिएगा, आप कहीं दूर ना जाएं। कस्बे के चारों तरफ जो गांव बसे हुए हैं, टोंडलपुर ले लीजिए हमारा। टोंडलपुर में एक गांव है, टोंडलपुर में एक केस आया था। केस आने से पहले ही वहां के जो प्रधान हैं, उन्होंने गांव में, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो कहीं से बाहर से आता हो, किसी को भी उन्होंने अपने गांव के अंदर प्रवेश नहीं दिया। उन्होंने कस्बे से, उन्होंने अपने गांव से कुछ दूर जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, सरकारी कॉलेज होते हैं, प्राइमरी स्कूल होते हैं, उसमें क्वारंटीन सेंटर बनाया। तो क्या उन्हें कोई केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से एडवाइजरी जारी हुई थी? ये ऐसे निर्णय कौन लेगा? क्या आम जनता लेगी? आपका कोई दायित्व नहीं बनता? और गांव में चले जाइए, यहां बग्गा पड़ता है, बग्गा में चले जाइए, जितने गांव हैं, जितने भी प्रधान हैं, जो भी श्रमिक भाई लोग आ रहे हैं, भाई और बहन जो लोग आ रहे हैं, उन लोगों को वो क्वारंटीन कर रहे हैं। जो गांव से सटे हुए कुछ जो प्राइमरी कॉलेज हैं, वहां पर क्वारंटीन कर रहे हैं, और उनके परिवार वाले डिस्पोजल में बाकायदा उन्हें खाना पहुंचाते हैं। 14 दिन का क्वारंटीन होने के बाद वो लोग घर जा रहे हैं, वो सेफ है। वहां अभी तक एक भी केस नहीं है, और आपको एडवाइजरी की पड़ी। आप कुछ नहीं कर सकते? आपको कुछ नहीं आता क्या? सोचने वाली बात है ये। स्टार्टिंग में क्वारंटीन कराया गया, सभासद मोहल्लों में घूमे, जगह जगह घूमे, कौन लोग बाहर से आ रहे हैं, कुछ लोगों को क्वारंटीन कराया गया, कुछ लोगों के टेस्ट भी कराए गए। लेकिन जब उनके कुछ सगे भाई, उनके भाई और उनके कुछ परिवार संबंधित कोई रिश्तेदार जब आते हैं, तो आप क्वारंटीन नहीं कराते उन्हें। ये दोहरी रणनीति क्यों? कस्बे में जो केस आया वो आपकी देन है। आप ले लीजिए, सबसे पहले मोहल्ला तिगड़ी में एक केस आया, पूरे तिगड़ी को सील करने की जरूरत थी, जबकि केंद्र सरकार ये कह रहे हैं केंद्र सरकार से कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई। आप दिल्ली चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, किसी भी स्टेट में चले, जहां कोरोना के केस आ रहे हैं, वहां पर 2 या 3 गलियां, जिस गली में आया है उसके अराउंड तकरीबन 100 या 150 रेडियस का एक सर्किल ले लेते हैं, उतने बीच में सील कर देते हैं। पूरा मोहल्ला सील करा दिया आपने। जो लोग उसमें रह रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी दुकानें बंद हो गई। वो कस्बे से, अपने मोहल्ले से आ नहीं सकते दरबार, उनके ऊपर जुर्माना लगने लगा, उनके काम धंधे बंद हो गए सब। आप कोई निर्णय नहीं लेते आप। अब अब्दुल रहीम में केस आया तो तब भी आप पूरा मोहल्ला सील करा रहे थे। केस आता है 600 मीटर के दूर, पूरे के पूरी बस्तियां आप सील करा देते हैं। वो तो कुछ लोग, मोहल्ला अब्दुल रहीम के कुछ लोग पहुंच गए तो तकरीबन 150 मीटर की रेडियस में सील किया गया। अब कर क्या रहे हैं आप? आपकी जिम्मेदारी क्या है कस्बे के लिए? कस्बा वासियों, आपको थोड़ा सोचना होगा। ये नेता लोग किसी के नहीं होते हैं, और अब भी कस्बे में कोई
प्रशासन कोई उपाय कोई भी कुछ नहीं है। जो लोग बाहर से आए हैं, खास करके गुजरात से आए हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मोहर दिखा देते हैं, ये सरकार ने मोहर दी है, हम घूमने की मोहर है। ये पता नहीं क्वारंटीन होने की मोहर है, आप घर में ही रहें। उनके घर परिवार में, उनके परिवार में लोग रिश्तेदार आकर मिल रहे हैं, कोई रोकथाम नहीं है। आपका तो स्कूल है, आपका तो कस्बे से बाहर बिल्कुल एकांत में आपका स्कूल है, वहां आप क्वारंटीन सेंटर बना देते, लोगों को बाहर रखते। और आपसे खाना, सरकार खाना नहीं दे रही है, सरकार खाना नहीं दे रही है, आप भी ना देते, उनके परिवार वाले दे देते खाना वहां जाके। आप कुछ तो अहम कदम उठाइए। आप सैन कस्बे में जाके, टोनरिया में जाके सहन करने के लिए चेयरमैन नहीं है, या सहन करने के लिए सभासद नहीं है आप। हम लोगों ने आपको बनाया है, आपको ये जिम्मेदारी दी है, आप जिम्मेदारी को पूरा निभाइए। और नौबत यहां तक आ गई है, अभी कुछ दिन पहले एक बंदा दिल्ली से आता है, उसे कहीं क्वारंटीन नहीं किया गया, कुछ नहीं, खाली स्क्रीनिंग होती है। वो अपने परिवार में पहले ही फोन कर देता है और कहता है परिवार वालों से, आप अपने जो रिलेटिव में हैं वो चले जाइए, मुझे घर जो है बिल्कुल खाली चाहिए। और वो घर आता है, वो खुद को क्वारंटीन करता है घर में, और परिवार वाले सारे सब रिलेटिव में चले जाते हैं, उसके सारे संबंधी में इधर उधर बढ़ जाते हैं। घर अकेला रह रहा है बंदा, 14 दिन का क्वारंटीन कर रहा है। आपको शर्म आना चाहिए। उस बंदे से सीखिए आप कुछ। आप राजनीति कर रहे हैं, कोरोना पर राजनीति कर रहे हैं, ये लोगों की जान से खेल रहे हैं आप। ये जनता है, जनता आपको माफ नहीं करेगी। आप जरा सोचिए। मुझे बस इतना ही कहना था। ठीक है, अगली वीडियो जरूर देखें, जल्द से जल्द अगली वीडियो आएगी, उस पर भी चर्चा होगी। हर मुद्दे पे, कस्बे के हर मुद्दे पे चर्चा करेंगे हम। अब समय आ गया है, खास करके युवाओं को आगे आना चाहिए। कस्बे में, कस्बे की हालत बहुत खराब है, युवाओं को आगे आना चाहिए, और हम इंशाअल्लाह आएंगे।